साथियों 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपको ट्रिपल सी के एग्जाम में, जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस रहते हैं और 40 या 50 क्वेश्चंस रहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स टाइप के। तो इसमें से लिब्रे ऑफिस राइटर का बड़ा रोल रहता है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क के प्रश्न। तो लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज को सेव एज करने का विकल्प कहां होता है? वेयर इज सेव एज ऑप्शन इन राइटर? एडिट मेनू, व्यू मेनू, फाइल मेनू या टूल्स मेनू? तो इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? आपकी जो न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन, ओपन करने का, सेव करने का विकल्प, तीनों ही आपके फाइल मेनू में दिए होते हैं। चलिए आपको मैं एक बार दिखाता हूं। यहाँ पे जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं, आपके इस तरह से फाइल पे क्लिक करने पे ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, न्यू, ओपन एंड सेव, क्लोज। ये सभी ऑप्शन यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। सेव एज, सेव रिमोट, सेव कॉपी, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, सेंड। न्यू पे क्लिक करके आप एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। ओपन पे क्लिक करके आपने एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको वो सभी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो आपने हाल ही में खोले थे या जिन पर आपने काम किया था। क्लोज पर क्लिक करके आप करंट डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं। विजार्ड्स में विजार्ड्स प्रदर्शित होगा, जिससे आप एक एक स्टेप वाइज ओपन करते जाएंगे। टैबलेट्स भी रहते हैं इसमें। सेव पे क्लिक करके आप इसे सुरक्षित कर सकते हैं। जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको किसी नाम से सुरक्षित कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ आता है। क्या आता है? अनटाइटल्ड 1। ठीक है। एंड इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे सेव एज, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एस। इसके द्वारा आप फाइल को किसी दूसरे लोकेशन पे दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। सेव अ कॉपी पे क्लिक करके आप एक कॉपी के रूप में से सेव कर सकते हैं, और जो काम आप कर रहे हैं वो दूसरी उसकी प्रति तैयार कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप इसे पीडीएफ के रूप में या किसी अन्य फॉर्मेट में दूसरे जगह पे सेव कर सकते हैं, या इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? फाइल मेनू। ठीक है, बी विकल्प इसका सही होगा, फाइल मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइटर में डिफॉल्ट पेज साइज क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें डिफॉल्ट पेज साइज क्या होती है वो आपको बताना है। लेटर रहती है, लीगल, A4, A3, या कौन सा इसमें रहेगा? आप बताइए इसमें से जल्दी। भाई देखिए, जो आप प्रिंट करते हैं तो उसमें आपको डिफॉल्ट पेज साइज दिखेगा A4। कौन सा दिखेगा? A4। जो MS वर्ड है उसमें आपको लीगल लेटर दिखाई देता है। कौन सा दिखेगा? लेटर। तो इसमें जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर पे आएंगे, यहाँ प्रिंट के लिए करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो पेज आएगा वो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? देखो, लेटर दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? लेटर। तो आपका कैसा रहेगा? लेटर ही आपको यहाँ भी कर देना। ठीक है, इसमें भी आपको लेटर पेज कर देना है। राइटर में डिफॉल्ट पेज साइज क्या होती है? तो A4 साइज आपकी रहेगी, और लेटर रहेगा जब प्रिंट करने की बात आएगी। ठीक है, जब प्रिंट करने के लिए कहा जाएगा, पूछ प्रश्न पे ध्यान देना है। राइटर में डिफॉल्ट पेज साइज जो प्रदर्शित होता है वो A4 होता है। डिफॉल्ट प्रिंटिंग साइज क्या रहेगी? तो वो आपके रहेगा लेटर। क्या रहेगा? लेटर। राइटर में पैराग्राफ स्पेसिंग किससे संबंधित है? पैराग्राफ स्पेसिंग इज रिलेटेड टू पेज साइज, स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स, फॉन्ट साइज, मार्जिन। तो जो पैराग्राफ स्पेसिंग की बात की जा रही है वो क्या है? दो पैराग्राफ के बीच में खाली जगह, दो पैराग्राफ के बीच में खाली जगह। तो यहाँ पे विकल्प आपका सही हो जाएगा स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स, स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स। तो बी विकल्प इसका सही होगा। राइटर में बुलेट्स एंड नंबरिंग किस मेनू में है? तो जब आप बुलेट्स एंड नंबरिंग इंसर्ट करना होता है लिस्ट क्रिएट करने के लिए, तो आपको क्लिक करना होगा। इंसर्ट पे तो होएगा नहीं। कहाँ पे? टूल्स, व्यू, व्यू पे भी नहीं होगा। कहाँ रह गया? फॉर्मेट और टूल्स। तो फॉर्मेट विकल्प में दिए होते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। दूसरे विकल्प में दिए होते हैं फॉर्मेट्स में। जब आप इस पे अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे, फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन दिखेगा।
देखिए यहाँ पे ये रहा बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन, जो कि वहाँ पे दिख रहा है फॉर्मेट ग्रुप के अंतर्गत। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फिर आपको देखना है इधर पे बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग पे क्लिक करके आप लिस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 3 नाम लिखे और इनको लिस्ट में बनाना है, तो मैं इधर पे सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक कर देने के बाद आपको आ जाना है बुलेट्स एंड नंबरिंग पे और यहां से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये तरह तरह के बुलेट्स हैं, इन पे आप ओके करके इनको इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर नंबरिंग के लिए ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको नंबर लाना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर लिस्ट पे आएंगे, यहाँ से नंबर फॉर्मेट्स अलग अलग तरह के दिए गए हैं, किसी एक नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। राइटर में फाइंड का शॉर्टकट की क्या है? राइटर में हो या एमएस वर्ड में, दोनों ही फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ। कौन सा होता है? कंट्रोल एफ। ठीक, अगले प्रश्न पे हैं, राइटर में पेज बॉर्डर लगाने का विकल्प कहां है? ऑप्शन टू अप्लाई पेज बॉर्डर इज इन। भाई पेज बॉर्डर क्या है दोस्तों? देखिए क्या है कि जब आप कोई पेज तैयार करते हैं तो उसके चारों तरफ आप एक बॉर्डर खींच देते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है पेज बॉर्डर। देखिए मैं इधर पे आपको स्पष्ट समझा देता हूं जिससे कि आप यहाँ पे आओगे। ये पेज है, इसके चारों तरफ हम चाहते हैं बॉर्डर बनाना, तो इसके लिए आपको आना फॉर्मेट पे, फिर पेज बॉर्डर पे क्लिक कर देना, पेज स्टाइल पे आएंगे एंड पेज स्टाइल पे आकर के आपको जाना है बॉर्डर्स पे और यहाँ से आपको लाइन अरेंजमेंट सेलेक्ट कर लेना है। स्टाइल आप अलग अलग तरह से चूज कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर लेंगे। स्टाइल आपको इस पे जाकर के डबल लाइन देना है तो डबल लाइन सिलेक्ट कर लें एंड अप्लाई पे क्लिक कर दें और ओके कर दें, तो इस तरह से आपका पेज बॉर्डर प्रदर्शित हो जाएगा। वापस से प्रश्न पे आते हैं, तब विकल्प आप लोग कमेंट में बता सकते हैं क्या रहेगा, फॉर्मेट एंड पेज स्टाइल। राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको लाइन के बीच में, जिस तरह से ये लाइंस दी हैं, इनके बीच में स्पेस को कम या ज्यादा करना है तो क्या शॉर्टकट की रहेगी बताइए? राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने की शॉर्टकट की कमेंट करिए जल्दी से। ओहो भाई, देखिए कंट्रोल शिफ्ट एस होता है सेव एज का, ठीक ना, कंट्रोल शिफ्ट एस होता है सेव एज का, और यहाँ पे कंट्रोल वन क्या है, इसका रहेगा लाइन स्पेसिंग के लिए। कंट्रोल एल रहता है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, एंड कंट्रोल एम कंट्रोल जे की तरह काम कर लेता है, न्यू स्लाइड के लिए होता है, एंड कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए होता है। कंट्रोल एम भी आप इसे सेट कर सकते हैं मिडिल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम, एंड यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एस होता है सेव एज, कंट्रोल एल लेफ्ट लाइन, कंट्रोल वन इसका सही आंसर होगा लाइन स्पेसिंग बदलने की शॉर्टकट की। राइटर में टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कौन सा टूल है? टेक्स्ट को यदि आपको हाईलाइट करना है तो क्या ले करेंगे? फॉन्ट कलर का प्रयोग, बैकग्राउंड कलर, हाईलाइट कलर या बॉर्डर कलर? अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप फॉन्ट कलर में भी आप फॉन्ट का कलर चेंज हो जाता है, तो फॉन्ट कलर से भी कर सकते हैं या हाईलाइट कलर से उसको हाईलाइट किया जा सकता है, जो भी टेक्स्ट है आपने जिस कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर में है, उसको हाईलाइट करना है तो सिलेक्ट करेंगे एंड हाईलाइट कलर पे जाएंगे, ये रहा टेक्स्ट हाईलाइटर, करेक्टर हाईलाइटिंग कलर। तो यहाँ से आप करेक्टर हाईलाइटिंग कलर पे क्लिक करके इसको हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा जो दिया है कि फॉन्ट को, तो फॉन्ट पे कलर आप सिलेक्ट करेंगे और उस तरह से फॉन्ट भी कलर चेंज कर देंगे ना, तो ये चीज रहेगी। तो यहाँ पे हाईलाइट कलर ज्यादा उपयुक्त विकल्प रहेगा। राइटर में स्टाइल्स का मुख्य लाभ क्या है? भाई बताइए, राइटर में स्टाइल्स का मुख्य लाभ क्या रहेगा? राइटर में स्टाइल्स का मुख्य लाभ, फास्ट टाइपिंग, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग या प्रिंटिंग या सेविंग, क्या विकल्प सही रहेगा बताइए जल्दी से। राइटर में स्टाइल्स का मुख्य लाभ होता है दोस्तों, जिससे कि हमने कोई हेडिंग वगैरह आपने डिसाइड कर दिया है कि हेडिंग का कलर जो है वो ग्रीन रहेगा,
का फॉन्ट साइज 12 रहेगा या 42 रहेगा। तो ये सारी चीजें पहले से प्री डिफाइंड रहती हैं। अब ये प्री डिफाइंड है तो आपने स्टाइल अप्लाई कर दिया, अब आपको ना तो कलर बदलना है ना ही उसका फॉन्ट साइज बदलना है। तो क्या रहता है, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग रहता है। जो हेडिंग फर्स्ट में दिया वही हेडिंग 2 में वही कलर रहेगा, हेडिंग 3 में वही कलर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग रहता है। क्या रहता है, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, यानी एक जैसी फॉर्मेटिंग रहती है, एक जैसा कलर, रंग, स्टाइल सब चेंज नहीं होता। राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का विकल्प है। अगर आपको राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़े तो आप किस विकल्प पर क्लिक करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स हो या फिर पिक्चर इंसर्ट करनी हो, बैकग्राउंड के लिए कोई शेप या सिंबल इंसर्ट करना हो, तो आपको आना होगा इंसर्ट मेनू में। कहाँ पे, इंसर्ट मेनू। यहाँ पे आप जैसे इंसर्ट मेनू पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आएंगे, इमेज, चार्ट, मीडिया, ओएलई ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड इसके अलावा सेक्शन, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट, स्पेशल कैरेक्टर, फुटनोट, टेबल ऑफ कंटेंट। ये आपका विकल्प कहाँ दिया है, इंसर्ट रिबन के, इंसर्ट मेनू में। कहाँ मिलेगा, इंसर्ट मेनू में मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट। राइटर में फुटर हेडर बदलने का, फुटर हेडर हटाने का विकल्प कहाँ है। इंसर्ट, फॉर्मेट, पेज स्टाइल, टूल्स या व्यू। अगर आपको इंसर्ट करना है हेडर फुटर तो इंसर्ट पे जाएंगे, और अगर उसे हटाना है आपको क्लिक करना है फॉर्मेट और पेज स्टाइल पे जाकर के, वहां से आप से हटा सकते हैं, ठीक। तो इसको आपको क्या करना है, आप तो पेज स्टाइल पे जाकर के कंट्रोल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक। कमेंट भी कर दिया करिए। देखिए जैसे इस पे आप आएंगे और इसके बाद अभी तक कमेंट, आपको आवाज क्लियर समझ आ रही है, आई थिंक आवाज तो प्रॉपर जा रही है, ठीक। चलिए वापस टॉपिक पे। तो देखिए स्टाइल पे आएंगे आप, पेज स्टाइल पे, और पेज स्टाइल्स पे आने के बाद आपको फॉर्मेट पे जाइए, पेज स्टाइल्स पे आइए, अल्ट शिफ्ट पी का प्रयोग कर सकते हैं। यहां से आपको हेडर एंड फुटर पे आ जाना है, हेडर एंड फुटर। यहाँ आप फुटर एंड हेडर को आप हटा सकते हैं, हेडर ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए हेडर ऑन कर दिया, हेडर ऑफ कर दिया। इसी तरह से फुटर को भी आप फुटर पे आएंगे, फुटर को ऑन कर सकते हैं या फुटर को ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे आकर के कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, का विकल्प हो जाएगा फॉर्मेट पेज स्टाइल्स। राइटर में पेज ब्रेक डालने का उपयोग किस लिए होता है। ठीक है, पेज ब्रेक की बात करें तो जब आप पेज पे काम कर रहे होते हैं तो एक पेज के बाद दूसरा पेज इंसर्ट करना पेज ब्रेक कहलाता है। मान लो आप इस लाइन नंबर 23 पे काम कर रहे हो और आपको एक नया पेज इंसर्ट करना है और ये दोनों लाइन अगले पेज पे आ जाए, तो आपको करना होगा पेज ब्रेक। क्या करना होगा, पेज ब्रेक, ठीक है। तो इधर पे कौन सा विकल्प आपका उपयुक्त होगा, एंड पेज मैन्युअली, डिलीट पेज, रिसाइज पेज, एड मार्जिन। पेज राइटर में पेज ब्रेक डालने का उपयोग किस लिए होता है, एंड पेज मैन्युअली, पेज को खत्म करना मैन्युअली रूप से, ठीक है। पेज को मैन्युअली खत्म करना और अगले पेज को इंसर्ट करना। राइटर में स्पेल चेक डिक्शनरी किस भाषा पर आधारित होती है। ओएस लैंग्वेज, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट लैंग्वेज, कीबोर्ड या फॉन्ट। स्पेल चेक डिक्शनरी किस भाषा पर आधारित होती है। तो ये जो होती है वो ओएस लैंग्वेज बेस्ड होती है। सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज है उसके आधार पे रहेगी ये आधारित। जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी जो लैंग्वेज है, अगर वो इंग्लिश, इंग्लिश यूएन, यूनाइटेड नेशन इंग्लिश है, तो आपका जो चेक डिक्शनरी है उसकी भी लैंग्वेज क्या रहेगी, ई एन इंग्लिश यूएस, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट के लैंग्वेज पे। राइटर में मेल मर्ज किसके साथ प्रयोग होता है। मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज दोस्तों होता है एक ऐसा फीचर जिससे आप एक साथ कई लोगों को या कई डॉक्यूमेंट्स में एक साथ
टेबल से डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। कई लोगों को ईमेल एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग पते पर एक ही ईमेल को आप भेज सकते हैं। लेटर तैयार कर सकते हैं अलग अलग पते के। ये मेल मर्ज किसके साथ प्रयोग होता है? स्प्रेडशीट डेटाबेस के साथ, इमेज के साथ, चार्ट या प्रेजेंटेशन। इसके लिए आपको एक डेटाबेस की जरूरत होती है जिसपे कि रेसिपिएंट्स के एड्रेस सेव रहते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरत होती है एक स्प्रेडशीट और डेटाबेस। राइटर में ट्रैक चेंजेस स्वीकार करने का विकल्प कहाँ है? एडिट, व्यू, टूल्स, फाइल, इसमें दिया होता है। तो ये आपका ट्रैक चेंजेस एक्सेप्ट करने का विकल्प दिया होगा एडिट मेनू, सुधार करने का विकल्प दिया होता है एडिट मेनू, रहेगा एडिट मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में वाटरमार्क, इसमें देखिए जैसे आप यहाँ पे आएंगे और इसमें ट्रैक चेंजेस करेंगे तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए कमेंट डाल सकते हैं आप, या फिर जो है जो भी एडिट पे आप आएंगे और यहाँ से ट्रैक चेंजेस को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप मैनेज कर पाएंगे और यहाँ से ही आप इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। कोई भी ट्रैक चेंजेस इसमें नजर नहीं आता है अभी कुछ। ठीक है, इधर पे ही आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। राइटर में वाटरमार्क किस में जोड़ा जाता है? वाटरमार्क इज एडेड इन हेडर, फुटर, पेज स्टाइल या पैराग्राफ। राइटर में अगर आपको वाटरमार्क जोड़ना है तो वो आप पेज स्टाइल में जोड़ सकते हैं। देखिए इधर पे आएंगे, फॉर्मेट पे आएंगे, पेज स्टाइल्स पे आएंगे एंड इसके बाद आपको आ जाना है बॉर्डर्स बैकग्राउंड पे, ट्रांसपेरेंसी ग्रेडिएंट, पेज में पेज ट्रे, लैंडस्केप, बैकग्राउंड कवर्स, मार्जिन्स। यहाँ पे आपको जनरल में भी देखिए इसमें है एरिया, ट्रांसपेरेंसी, हेडर, बॉर्डर। तो वापस से प्रश्न देखते हैं क्या है। राइटर में वाटरमार्क किस में जोड़ा जाता है? हेडर, फुटर, पेज स्टाइल या पैराग्राफ। पैराग्राफ पे आप जोड़ दीजिए। फॉर्मेट पे जाएंगे, पैराग्राफ के अंतर्गत वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे एंड वाटरमार्क पे क्लिक करके आप टेक्स्ट ला सकते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है एंड इसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये जो है वाटरमार्क आपका जो इंसर्ट हुआ है वो कहाँ पे? पेज में इंसर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये जो विकल्प है क्या रहेगा इधर पे? पेज स्टाइल, पैराग्राफ, फुटर, हेडर, तो क्या रहेगा? पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप करेक्ट कर लें पेज की स्टाइल या फिर बॉर्डर। पेज बैकग्राउंड में आता है तो पेज स्टाइल के अंतर्गत। ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिए, पेज स्टाइल ज्यादा उपयुक्त रहेगा। पैराग्राफ पेज के अंतर्गत आता है, पेज स्टाइल दोनों चीजें रहेंगी, तो पेज स्टाइल ज्यादा उपयुक्त रहेगा। समझने वाली बात है बस। राइटर में टेक्स्ट डायरेक्शन बदलने का विकल्प किसके लिए उपयोगी है? अगर आपको टेक्स्ट की डायरेक्शन बदलना है तो किस लिए उपयोगी होगा? इंग्लिश ओनली, हिंदी ओनली, मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स के लिए, इमेजेस के लिए। राइटर में टेक्स्ट डालने डायरेक्शन बदलने का नियम, तो टेक्स्ट डालने का टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट की दिशा बदलने का विकल्प है वो किधर रहती है? इंग्लिश ओनली, हिंदी ओनली या फिर मल्टी लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस। क्या रहेगा यहाँ पे? मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट्स के लिए आप टेक्स्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं, मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंट। राइटर में फुट नोट और एंड नोट में अंतर क्या है? फुट नोट डॉक्यूमेंट के एंड पे दिया जाता है और एंड नोट जो होता है वो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में, यानी पेज के एंड में दिया जाएगा फुट नोट, पेज के एंड में। एंड लास्ट में जो डॉक्यूमेंट का आपका लास्ट पार्ट होगा, बिल्कुल लास्ट, उसी में दिया होगा एंड नोट, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स खत्म।
हो सकता है पेज के एक छोटे से हिस्से पे ही आपका एंड नोट, ठीक है, और हो सकता है बिल्कुल लास्ट में हो कई पेज। तो क्या रहेगा, राइटर में फुटनोट और एंड नोट में अंतर क्या है, एंड नोट एट टॉप, फुटनोट एट बॉटम, एंड नोट एट एंड। तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, फुटनोट एट बॉटम, बॉटम में, एंड नोट एट एंड, एंड जहां समाप्त किया है डॉक्यूमेंट वहां पे आपका एंड नोट आएगा। राइटर में कमेंट्स दिखाई कहाँ देते हैं, स्टेटस बार पे, मार्जिन में, हेडर या फुटर में। राइटर में जो कमेंट्स होते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, वो सारे कमेंट्स जो आप देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में वो दिखेंगे आपके स्टेटस बार पे। कहाँ दिखेगी, स्टेटस बार पे। नेक्स्ट इज, राइटर में सेक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है। राइटर में सेक्शन का उपयोग पेज कंट्रोल, डिफरेंट फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग या सेविंग, किसके लिए करते हैं। तो ये करते हैं आप डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग के लिए, सेक्शन का उपयोग करते हैं डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग के लिए। राइटर में ऑटो टेक्स्ट का उपयोग क्या है, ऑटो फॉर्मेटिंग, रीयूजेबल टेक्स्ट, स्पेल चेक या प्रिंटिंग। तो रीयूजेबल टेक्स्ट जो होता है अपने अपने आप ही आ जाए रीयूज करने के लिए, तो रीयूजेबल टेक्स्ट होता है ऑटो टेक्स्ट। एक स्पेल चेक सजेशन भी दी जाती है, तो स्पेल चेक सजेशन भी देता है और रीयूजेबल टेक्स्ट होता है। राइटर में हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल के। क्या प्रेस करना होता है, कंट्रोल के। कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस, कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट लाइन, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। राइटर में नेविगेटर का उपयोग किस लिए होता है। नेविगेटर इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए, क्विक नेविगेशन, प्रिंटिंग या सेविंग। नेविगेशन क्या होता है कि जब आप पेज पे इस काम कर रहे हैं तो उससे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आप जा पाएं। अगर आपने कुछ काम कर रहे हो नीचे की तरफ और आपको टॉप पे आना है तो आप कुछ विकल्प पे क्लिक करें या फिर ऊपर की तरफ मूव करें तो वहां से आप सीधा इधर आ जाएं। यानी कि यहाँ पे कुछ हेडिंग्स आपको दी गई हो और उन हेडिंग्स पे क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर हेडिंग पे मूव ऑन कर जाएं तो उसको बोलते हैं नेविगेशन। और राइटर में नेविगेटर का उपयोग किस लिए होगा भाई, क्विक नेविगेशन के लिए, यानी जल्दी से हम इधर से उधर किसी भी टॉपिक पर पहुंच सके। राइटर में डॉक्यूमेंट स्टैटिस्टिक्स कहाँ मिलती है। डॉक्यूमेंट स्टैटिस्टिक्स फाइल पे, टूल्स पे, व्यू पे, इंसर्ट पे। डॉक्यूमेंट की स्टैटिस्टिक्स आप देख पाते हैं इसके टूल्स मेनू में। कहाँ पे रहेगा, टूल्स मेनू। राइटर में चेंज केस ऑप्शन किस मेनू में है। अगर आपको केस चेंज करना है, कैपिटल टू स्मॉल करना है, स्मॉल टू कैपिटल करना है, तो वो किस मेनू में दिया गया होगा। ऑफ कोर्स जो है, जो भी फॉर्मेटिंग आपको करनी होती है या फिर आप जो भी बदलाव करने होते हैं वो आपको मिलेंगे फॉर्मेट मेनू। संशोधन करना है तो एडिट मेनू में रहता है, और अगर उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है वो फॉर्मेट मेनू। कोई सेटिंग्स करने हैं, टूल्स, स्पेल चेक, ग्रामर, तो वो आपको टूल्स में मिलेगा। ठीक है, एंड इसके बाद अगला प्रश्न है, राइटर में फ्रेम का उपयोग किस लिए होता है। फ्रेम इमेज पोजिशनिंग के लिए, टेक्स्ट लेआउट कंट्रोल के लिए, टेबल ओनली या प्रिंटिंग ओनली। इसके लिए आप लोग करते हैं इसका, तो टेक्स्ट लेआउट कंट्रोल के लिए करते हैं फ्रेम का उपयोग। ये करते हैं टेक्स्ट लेआउट कंट्रोल के लिए। राइटर में पेज कलर बदलने का विकल्प कहाँ होता है। फॉर्मेट, पेज स्टाइल, टूल्स, व्यू, इंसर्ट, किस में दिया होता है। जब आप देखेंगे कि पेज स्टाइल पे जाएंगे तभी आप पेज कलर बदल पाते हैं, तो कहाँ पे हो जाएगा, पहला विकल्प इसका सही होगा, फॉर्मेट पेज स्टाइल। फॉर्मेट पे जाइए, पेज स्टाइल पे जाइए, उसके बाद आप पेज कलर बदल सकते हैं। राइटर में ओडीटी फॉर्मेट किसका उदाहरण है, यानी उसका पूरा नाम क्या है। प्रोप्राइटरी, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट या वीडियो फॉर्मेट, क्या इसका विकल्प रहेगा।
देखिए ओडीटी स्टैंड्स फॉर ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, तो ये ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को दर्शाता है, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। राइटर में मास्टर डॉक्यूमेंट का उपयोग, मास्टर डॉक्यूमेंट होता है वो पहला डॉक्यूमेंट या पहला पेज जिसपे आप एडिटिंग करें और सभी पेजेस पे अप्लाई हो जाए। तो मास्टर डॉक्यूमेंट इज यूज्ड फॉर सिंगल पेज, लार्ज डॉक्यूमेंट, इमेज ओनली या टेबल्स ओनली, किसके लिए यूज करते हैं, इस तरह का जब बड़ा सा लार्ज डॉक्यूमेंट रहेगा तो उसका उपयोग कर सकते हैं आप मास्टर के लिए, ठीक ना। मास्टर डॉक्यूमेंट्स लार्ज डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है जिसमें आपको बार 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 एडिटिंग करने पड़े। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल इंडिया, ये मैराथन क्लास, हर पेज पे आपको ये मिलेगा, हर पेज पे आपको ये चीज मिल रही है, ठीक है ना। तो इसी तरह की फॉर्मेटिंग आप किसी एक पेज पे कर दें और वो सभी पेजेस पे अप्लाई हो जाए तो उसको बोलते हैं मास्टर डॉक्यूमेंट, ठीक ना। तो ये लार्ज डॉक्यूमेंट है। राइटर में क्लिपबोर्ड का उपयोग किस लिए करते हैं, राइटर में क्लिपबोर्ड का उपयोग स्टोर कॉपी डेटा टेम्परेली, सेव फाइल परमानेंटली, प्रिंट डेटा या फॉर्मेट टेक्स्ट। क्लिपबोर्ड क्या होता है, हाँ भाई देखिए कट या कॉपी करते हैं आप कोई भी चीज तो वो आपका एक तरह से कैशे मेमोरी में सेव रहता है, वो एक प्रोग्राम कहलाता है क्लिपबोर्ड, ठीक है, उसी में ये डेटा सेव रहता है जब तक कि रैम से डेटा हटे ना, ठीक। तो ये क्लिपबोर्ड का उपयोग क्या रहता है, स्टोर कॉपी डेटा टेम्परेली, ये डेटा को टेम्परेली अस्थायी तौर पे सुरक्षित कर लेता है कॉपी कर, इसे आप कहीं भी कभी भी पेस्ट कर सकते हैं, कब तक, जब तक कि रैम एक्टिव है, रैम के इनएक्टिव होते हैं यानी कि बाधा आ जाने पे, इंटरप्ट हो जाने पे डेटा खत्म हो जाता है। राइटर में फॉन्ट इफेक्ट्स कहाँ मिलते हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स आर फाउंड इन एडिट, फॉर्मेट करेक्टर, व्यू या टूल्स, किधर पे रहेगा, तो ये किधर रहते हैं आपके करेक्टर में, करेक्टर फॉर्मेटिंग के माध्यम से आप करते हैं, तो फॉर्मेट पे जाएंगे, फिर करेक्टर में जाएंगे, फिर यहाँ से फॉन्ट इफेक्ट डाल पाएंगे, ठीक है, फिर कहाँ पे डाल पाएंगे, फॉन्ट इफेक्ट डाल पाएंगे। राइटर में ऑटो सेव फीचर क्या करता है, ऑटो सेव फीचर, राइटर में ऑटो सेव फीचर क्या करता है, सेव्स मैन्युअली, सेव्स ऑटोमेटिकली एट इंटरवल, प्रिंट्स फाइल, एक्सपोर्ट पीडीएफ। राइटर में एमएस वर्ड की तरह आप अगर सेव ना भी करें, जैसे एमएस वर्ड 2016 के पहले वाले, उनपे अगर आप नहीं भी सेव करें तो वो डेटा सेव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव नहीं भी करते हैं तो वो अपने आप ही सेव कर लेता है, तो ये एक इंटरवल के बाद, ये एक समय के बाद ये सेव ऑटोमेटिक, कुछ समय के बाद ये इसको डेटा को सुरक्षित कर लेता है। राइटर में टेक्स्ट को कॉलम में बदलने का विकल्प इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स व्यू किस में दिया होता है, बताइए किस में दिया होता है, राइटर में टेक्स्ट को कॉलम में बदलने का विकल्प एग्जैक्टली फॉर्मेट मेनू में दिया होता है, कहां दिया होता है, फॉर्मेट मेनू। राइटर में जूम स्लाइडर कहां होता है, जूम स्लाइडर, जो कि आप देखें जूम स्लाइडर से मतलब कि एक एक सा स्लाइडर जिसपे आप क्लिक करके इसको मूव ऑन करेंगे और ये का व्यू बदल देगा, जैसे यहाँ 100%, 200%, 75%, तो उसका व्यू बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है या फिर डिक्रीज कर देता है। किधर दिया होगा, मेनू बार, स्टेटस बार, टूल बार या टाइटल बार, टाइटल बार में तो दिया नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ टाइटल दिया होता है और मिनिमाइज, क्लोज और मैक्सिमाइज, रीस्टोर वाले बटन दिए होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चा क्या है इधर पे, स्टेटस बार, स्टेटस बार में दिया गया होता है जूम स्लाइडर, कहाँ दिया होता है, जूम स्लाइडर स्टेटस बार में। राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट यानी कि जब आप पेज को खोलें तो जो भी अलाइनमेंट पहले से सेट हो रखी हो, ऊपर से मार्जिन, जो लेफ्ट का मार्जिन, राइट का मार्जिन, बॉटम का मार्जिन, ये पहले से ही निर्धारित हो, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट अलाइनमेंट। तो वो कहाँ पर होती है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन राइटर इज सेंटर, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई, तो क्या रहती है, लेफ्ट रहती है, याद रखिएगा लेफ्ट रहती है। के बाद आते हैं ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस, जो कि आपको ट्रू फॉल्स दिया होगा, कोई एक चुनना होता है,
इसमें महत्वपूर्ण होता है स्टेटमेंट को रीड करना। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स? तो क्या रहेगा इसका विकल्प? ये ट्रू रहेगा, क्योंकि इसमें ये सत्य बात है, जो लिब्रे ऑफिस राइटर है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट इज ट्रू। राइटर में .pdf फाइल डायरेक्टली एडिट की जा सकती है। अगर कोई पीडीएफ फाइल है तो वो डायरेक्टली एडिट की जा सकती है, ट्रू या फॉल्स? तो ये ट्रू है, इसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, सॉरी फॉल्स रहेगा, ये क्या रहेगा? फॉल्स। ये डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते, उसको एडिट करने के लिए आपको परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? परमिशन अलाउ करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कोई पीडीएफ फाइल हम ओपन करें ऑफिस राइटर में, उसको आप डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे मैं इस फाइल को ओपन करता हूं, तो फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन इसको आप डायरेक्टली एडिट नहीं। ये फाइल है, अब इसको आपको एडिट करना हो, कि ये फाइल ओडीटी है, इसी में बनी हुई है, तो आप इसको एडिट कर भी सकते। देखिए इस तरह से पीडीएफ आई है, इसमें एडिट आप नहीं। अगला प्रश्न है, राइटर में हेडर और फुटर अलग अलग हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? भाई हेडर पे आप कुछ भी लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पे हेडर पार्ट में ये लिख रखा है, फुटर पार्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हेडर और फुटर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ये भी कैसा है? ट्रू। ये ट्रू रहेगा। कंट्रोल एस का उपयोग सेव के लिए होता है। क्या होता है शॉर्टकट कंट्रोल एस? सॉरी, कंट्रोल एस किसका शॉर्टकट होता है, सेव का या ओपन का? तो सेव का होता है, तो यहाँ पे ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। राइटर में स्पेल चेक मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, तो ये ट्रू है। डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट। राइटर केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, ऐसा कुछ नहीं, लिनक्स और विंडोज दोनों पे काम करता है राइटर। राइटर में स्टाइल्स फॉर्मेटिंग को तेज बनाते हैं, राइटर में स्टाइल्स फॉर्मेटिंग को तेज बनाते हैं, ये ट्रू। ठीक। राइटर में इमेज क्रॉपिंग संभव नहीं है, क्या लगता है? इमेज क्रॉपिंग संभव नहीं है? क्रॉपिंग पॉसिबल है, संभव है, तो ये कैसा हो गया? फॉल्स। राइटर में मेल मर्ज बल्क लेटर्स के लिए प्रयोग होता है। अगर आपको बल्क लेटर्स क्रिएट करने हो तो आप यहाँ पे तैयार करते हैं मेल मर्ज, तो ये ट्रू स्टेटमेंट। राइटर में ट्रैक चेंजेस कोलेब्रेशन के लिए उपयोगी है। अगर आप कोलेबरेट कर रहे हैं तो ये उपयोगी हो सकता है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिक अपडेट हो सकता है। यस, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे ही आपके एमएस वर्ड में ऑटोमेटिक कंटेंट अपडेट हो जाता था, इसमें भी अपडेट हो जाता है। राइटर में हाइपरलिंक वेब पेज से जोड़ सकता है। वेब पेज से जोड़ने के लिए ही हाइपरलिंक होती है, आप किसी डॉक्यूमेंट से भी लिंक कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, या फिर वेब पेज, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट। एंड इसके बाद है, राइटर में फुटनोट रेफरेंस के लिए प्रयोग होता है, तो रेफरेंस के लिए ही प्रयोग करते हैं फुटनोट का और एंड नोट का, ये भी ट्रू स्टेटमेंट। कोई संदर्भ देना है तो आप दे सकते। राइटर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये गलत है भाई, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके लिए अलग प्रोग्राम है, तो ये फॉल्स। एंड लास्ट वन इज, लिब्रे ऑफिस राइटर एमएस वर्ड का अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव है ये, आप एमएस वर्ड अगर नहीं चाहते हैं तो आप उसको लिब्रे ऑफिस राइटर को उपयोग में ला सकते हैं, ओपन सोर्स है, फ्री है। लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है दोस्तों। जैसे आपका एमएस एक्सेल होता है, इसी तरह से आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है।
MS वर्ड की तरह होता है लिब्रे ऑफिस राइटर और MS एक्सेल की तरह होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क। पूरी तरह से सेम नहीं है लेकिन ये इसका अल्टरनेटिव है। ठीक है, MS एक्सेल का अल्टरनेटिव है लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, की जाती हैं। ठीक है, एंड इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो ये है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का मुख्य उपयोग क्या है? तो जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है टेबल्स नुमा डेटा को प्रोसेस करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए या एनालाइज करना हो डेटा को, के लिए आप लिब्रे ऑफिस कैल्क करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन या इमेज एडिटिंग। तो अभी आपको बताया एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है तो क्या करेगा? स्प्रेडशीट कैलकुलेशन करेगा। कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? जब एक रो और कॉलम क्या है, रो क्या है, वो भी इस तरह से टेबल में आपने देखा होगा। तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई लाइन के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। स्तंभ भी आप कहते हैं। और ये होती है रोज। दो वर्टिकल लाइंस, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच की जो स्पेस है इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? ठीक है, और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बने हुए स्पेस को बोला जाता है सेल। तो आप पंक्ति कहते हैं एंड सेल। यहाँ पे एक पंक्ति और एक स्तंभ के कटाव से या इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम और रो इज कॉल्ड अ सेल। तो कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कैल्क में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? कैल्क का पूरा नाम होता है ओपन डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेडशीट। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट क्या होगा? डॉट ओ डी एस। क्या होगा? डॉट ओ डी एस। डॉट डी ओ सी एम एस वर्ड के लिए यूज होता है। डॉट एक्सएल एस एम एस एक्सएल के लिए यूज होता था। पीपीटी पावर पॉइंट के लिए। और यहाँ पे डॉट ओ डी एस है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। कैल्क में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ये प्रश्न का उत्तर कैल्क में या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जो भी फॉर्मूला या फंक्शन स्टार्ट किया जाता है वो किस चिन्ह से होता है? कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? सम फंक्शन, सम यानी ऐड करना, टोटल करना, तो किस लिए होता है? ऐड वैल्यूज, वैल्यूज को ऐड करने के। कैल्क में ऑटो सम बटन किसका शॉर्टकट है? ऑटो सम बटन किसका शॉर्टकट है? काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, किसका होता है ये? ऑटो सम, सम का होता है। इसका शॉर्टकट होता है सम का, यानी टोटल करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्क में सेल एड्रेस क्या दर्शाता है? कैल्क में सेल एड्रेस क्या दर्शाता है? सेल कलर, सेल लोकेशन, सेल वैल्यू, सेल फॉर्मेट, क्या दर्शाता है? कोई भी सेल का एड्रेस हो, उसकी लोकेशन अगर दर्शानी हो तो वो आप किससे दर्शाते हैं? मैं सेल की लोकेशन को दर्शाते हैं सेल एड्रेस से। जैसे जैसे मान लो आपने ए बी सी इस तरह से कॉलम है और इसके रो नंबर है 1 2 3 4। इस सेल का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा? B3। क्या होगा? B3। ठीक है, ये जो लोकेशन है ये इस लोकेशन को दर्शाता है। तो सेल एड्रेस क्या दर्शाता है? सेल लोकेशन। कैल्क में रिलेटिव सेल रेफरेंस का उदाहरण कौन सा है? एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव सेल रेफरेंस इज $A, $1, A$1, $A1 या A1। रिलेटिव सेल रेफरेंस से मतलब होता है कि जब आप मूव ऑन करें तो इसके साथ में वैल्यू जो होंगी इससे संबंधित वो भी चेंजेस हो जाएं। तो यहाँ पे जो वैल्यू इसका उदाहरण है रिलेटिव सेल रेफरेंस का वो है A1। ये रिलेटिव सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल है।
ठीक है। A1 $A1 और $1 ये दोनों ही मिक्स्ड रेफरेंस हैं। कैसे हैं? मिक्स्ड सेल रेफरेंस, यानी इसमें एक एब्सोल्यूट एक फिक्स्ड है कॉलम या रो, और दूसरा चीज है जिसको आप घट बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू परिवर्तित कर सकते हैं। तो $1 या $A1 मिक्स्ड रेफरेंस के एग्जाम्पल हैं। जहां डॉलर लगा होता है वो चीज फिक्स्ड रहती है, जैसे इसमें कॉलम है, इसमें रो, ये फ्रीज है। ठीक है, ये है एब्सोल्यूट टाइप का। एब्सोल्यूट में कॉलम और रो दोनों ही फिक्स्ड रहती है, निश्चित रहती है। ठीक ना, तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। कैल्क में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का सिंबल क्या है? क्या है सिंबल? इसमें डॉलर सिंबल, डॉलर चिन्ह का उपयोग करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाने के लिए। दोस्तों ABCD ये सभी कहलाते हैं कॉलम। क्या कहलाते हैं? ये कॉलम। 1 2 3 4 5 ये कहलाती हैं रोज। ABCD और 1 2 3 के इंटरसेक्शन से बनता है सेल। इस सेल का एड्रेस यहाँ नेम बॉक्स में प्रदर्शित होगा, ये होता है नेम बॉक्स। A1 सेल का एड्रेस है, ये फॉर्मूला बार है, जहां पे आप फॉर्मूला टाइप करते हैं या करंट सेल का टेक्स्ट प्रदर्शित होता है, वो होता है फॉर्मूला बार। A1 से लेकर के अगर हम A3 तक कर या कोई भी सेल का लास्ट सेल का एड्रेस लेंगे तो ये कहलाता है सेल रेंज। लगातार एक ही क्रम में सेल्स का सिलेक्शन सेल रेंज। कैल्क में चार्ट का उपयोग किस लिए होता है? डेटा एंट्री, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला राइटिंग या प्रिंटिंग। तो क्या होता है? चार्ट का उपयोग करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ना कि डेटा एंट्री। अगर आपको कोई रिपोर्ट्स प्रदर्शित करनी हो तो उसको आप चार्ट के जरिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। कैल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम्स का उपयोग। लॉग डेटा परमानेंटली, कीप हेडिंग विजिबल, प्रोटेक्ट फाइल, हाइड रोज। कैल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम्स का उपयोग करते हैं उस डेटा को या हेडिंग को विजिबल रखने के लिए। जो हेडिंग्स आपने बनाई है टेबल की, उन हेडिंग्स को विजिबल बनाने के लिए आप रो को फ्रीज कर देते हैं या कॉलम को फ्रीज कर देते हैं। कैल्क में सॉर्ट फीचर का क्या करता है? सॉर्ट फीचर, सॉर्ट का मतलब होता है दोस्तों छांटना, फाइंड आउट करना या छांटना। ठीक ना, तो यहाँ पे सॉर्ट फीचर क्या करता है? डिलीट करेगा डेटा, नो कॉपी करेगा, नो फॉर्मेट करेगा, नो। तो क्या करेगा? अरेंज डेटा ऑर्डर, डेटा के ऑर्डर को अरेंज करता है, क्रम से लगाता है, सॉर्ट फीचर। ठीक है। कैल्क में फिल्टर का उपयोग। फिल्टर इज यूज्ड टू, इसलिए यूज होता है फिल्टर? हाइड अनवांटेड डेटा, डिलीट डेटा, प्रोटेक्ट डेटा या फॉर्मेट सेल। तो कैल्क में फिल्टर का उपयोग क्या होता है? में ये करता है डेटा को हाइड करने के लिए, अनवांटेड डेटा को हटाने के लिए, या वांटेड डेटा या जो डेटा आपको चाहिए उसको प्रदर्शित करने के लिए। तो हाइड अनवांटेड डेटा यहाँ विकल्प सही होगा। कैल्क में काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन क्या करता है? इक्वल काउंट फंक्शन का उपयोग करते हैं काउंट करने के लिए जो न्यूमेरिक सेल्स होती है। काउंट्स न्यूमेरिक सेल्स, न्यूमेरिक सेल्स में जो डेटा है उस न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। कैल्क में शीट टैब कहाँ होता है? शीट टैब इज लोकेटेड एट टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। किधर होता है? तो ये किधर रहेगा? शीट टैब एग्जैक्टली बॉटम ऑफ शीट ऑफ विंडो। तो कैल्क की विंडो रहती है, उसमें आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको मिलेगा शीट 1 2 शीट 3। ठीक है, तो ये जो दिया रहता है बॉटम ऑफ विंडो, दी कहाँ पे? बॉटम ऑफ विंडो, एप्लीकेशन विंडो है उसके बॉटम पार्ट में लेफ्ट साइड में दिया होगा शीट टैब। ठीक, अगला प्रश्न है कैल्क में डेटा वैलिडेशन का उपयोग। डेटा वैलिडेशन इज यूज्ड टू
एंटर एनी डेटा, रिस्ट्रिक्ट इनपुट डेटा, फॉर्मेट सेल्स, डिलीट सेल्स डेटा। डेटा वैलिडेशन, आप लिस्ट जनरेट करनी हो तो डेटा वैलिडेशन का, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना हो इनपुट डेटा पे तो भी आप क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन का उपयोग। तो एंटर एनी डेटा नहीं होगा, क्या रहेगा, रिस्ट्रिक्ट इनपुट डेटा। इनपुट डेटा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए डेटा वैलिडेशन का उपयोग करते हैं। कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग, प्रिंट डेटा, हाईलाइट बेस्ड ऑन डिलीशन, लॉक सेल्स या सॉर्ट डेटा, किस लिए यूज करते हैं, कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं हाईलाइट बेस्ड ऑन कंडीशन, किसी कंडीशन या शर्त के आधार पर डेटा को हाईलाइट करने के लिए। कैल्क में पिवट टेबल का उपयोग, पिवट टेबल इज यूज्ड फॉर इमेज एडिटिंग, डेटा एनालिसिस, टाइपिंग या प्रिंटिंग, किस लिए करते हैं भाई, पिवट टेबल का अगर प्रयोग करते हैं डेटा को समराइज और एनालाइज करने के लिए। तो डेटा एनालिसिस के लिए आप पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। कैल्क में वी लुकअप फंक्शन किस लिए होता है, वर्टिकल सर्च, हॉरिजॉन्टल सर्च, सॉर्टिंग या फिल्टर। हॉरिजॉन्टल सर्च के लिए होता है एच लुकअप दोस्तों, ठीक है, एच लुकअप। सॉर्टिंग के लिए आपको करना होता है सॉर्ट आउट, फिल्टर के लिए आप फिल्टर फंक्शन लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये रहेगा वर्टिकल सर्च, वर्टिकल सर्च करने के लिए वी लुकअप फंक्शन यूज किया जाता है। कैल्क में फॉर्मूला बार का उपयोग, व्यू एंड एडिट फॉर्मूलाज, प्रिंट डेटा, इंसर्ट चार्ट, अप्लाई फिल्टर, क्या सही रहेगा, एग्जैक्टली व्यू एंड एडिट फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज को देखने और उनमें सुधार करने के लिए फॉर्मूला बार का उपयोग। कैल्क में स्प्रेडशीट कितनी शीट से बना हो सकता है, ओनली वन शीट, टू शीट, मल्टीपल शीट या नो शीट। तो यहाँ पे कैल्क में स्प्रेडशीट जो है वो मल्टीपल शीट से बना हो सकता है, कई शीट उसमें हो सकती हैं, 2, 4, 10, 8, है ना। तो ये मल्टीपल शीट इसका सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है, भाई कोई सेल है ना, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो क्या क्या रहेगा, फॉन्ट, बॉर्डर, कलर, बॉर्डर बदलना, फॉन्ट इसमें लिखा होगा वो फॉन्ट बदलना, साइज बदलना, कलर बदलना, ये सब इसकी सेल फॉर्मेटिंग। कैल्क में मर्ज सेल्स का उपयोग, स्प्लिट सेल्स, कंबाइन सेल्स, डिलीट सेल्स, लॉक सेल्स। If you want to combine 2 or more cells, just you will have to do merge cells. Yes. Combine cells करने के लिए आपको मर्ज सेल फीचर का उपयोग करना होता है। कैल्क में प्रिंट एरिया सेट करने का लाभ, प्रिंट एरिया सेट करके क्या करते हैं, जैसे हमको यहाँ पे ना शीट्स में से कुछ निर्धारित सेल को ही प्रिंट करना है तो प्रिंट एरिया सेट करेंगे। तो ये क्या करेगा, प्रिंट सिलेक्टेड एरिया, केवल निर्धारित एरिया को ही ये प्रिंट करता है, प्रिंट सिलेक्टेड एरिया। कैल्क में हेडर फुटर का उपयोग किस, डायरेक्ट डेटा एंट्री के लिए, पेज इंफॉर्मेशन, फॉर्मूला या सॉर्टिंग, किस लिए करते हैं हेडर एंड फुटर का उपयोग, पेज की इंफॉर्मेशन के लिए, किस लिए करते हैं, पेज इंफॉर्मेशन। बाकी देखिए आपको शीट पे जो काम चल रहा है सेल्स या उस कॉलम्स में, तो वो तो आपको वैसे भी नहीं दिख रहा है, केवल जब आप पेज प्रिंट करेंगे तो उसमें इंफॉर्मेशन देने के लिए आप करते हैं हेडर एंड फुटर का उपयोग। कैल्क में इफ फंक्शन क्या करता है, इफ फंक्शन ऑलवेज ट्रू, लॉजिकल टेस्ट, ऐड वैल्यूज या काउंट सेल्स, क्या करता है, लॉजिकल टेस्ट करता है और फिर उसी के आधार पे आपको वैल्यूज को रिटर्न करता है। इफ फंक्शन का टेक्स्ट क्या रहेगा, इक्वल इफ लॉजिकल वैल्यू या लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेक्स्ट, एंड इसके बाद फिर आपको लिखना होता है वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू, ये सत्य वैल्यू को रिटर्न करता है, एंड इसके बाद लिखा जाएगा वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स। नेक्स्ट इज
कैल्क में प्रोटेक्ट शीट का उपयोग, हाइड शीट, प्रिवेंट एडिटिंग, डिलीट डेटा या सॉर्ट डेटा। तो टू प्रिवेंट एडिटिंग वी यूज प्रोटेक्ट शीट फीचर इन कैल्क। बट कैल्क में स्टेटस बार क्या दिखाता है? मेनू दिखाता है, कैलकुलेशन समरी, चार्ट, फॉर्मूला ओनली। तो स्टेटस बार क्या दिखाता है? कैलकुलेशन समरी को प्रदर्शित करता है। कैल्क में मैक्रोज का उपयोग किस लिए करते हैं? मैक्रोज आर यूज टू ऑटोमेट टास्क, फॉर्मेट टेक्स्ट, इंसर्ट इमेज, प्रिंट डेटा। जो भी टास्क होते हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए मैक्रो फीचर का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिब्रे ऑफिस कैल्क इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिनक्स क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, फाइल मैनेजर एक्सेट्रा आएंगे। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके सी, कोबोल लैंग्वेज, जावा, पाइथन ये सब आएंगे। ठीक, इसके बाद ट्रू फॉल्स के कुछ स्टेटमेंट हैं जिन्हें आप रीड करते हुए ध्यान से ट्रू और फॉल्स बताते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स? तो दैट इज ट्रू। लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कैल्क में फॉर्मूला इक्वल के बिना शुरू हो सकता है, क्या हो सकता है? नो, तो ये फॉल्स। सम फंक्शन केवल टेक्स्ट जोड़ता है, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये फॉल्स टेक्स्ट नहीं जोड़ता, क्या करता है? वैल्यूज को ऐड करता है। कैल्क में मल्टीपल सीट्स हो सकती हैं, यस, कई सीट्स हो सकती हैं। सेल A1 एक वैलिड सेल एड्रेस है, एग्जैक्टली ये सही है। ए कॉलम को दर्शाता है, 1 रो को दर्शाता है। पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगा, तो ये वैलिड सेल एड्रेस है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू। एब्सोल्यूट रेफरेंस में डॉलर सिंबल का उपयोग होता है, यस, $A $1 ये एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए होता है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट इज कैल्क में चार्ट डेटा को विजुअली दिखाता है। कैल्क में जो चार्ट का उपयोग है वो डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट रहेगा। नेक्स्ट इज फिल्टर से डेटा डिलीट हो जाता है। फिल्टर करने से डेटा डिलीट हो जाता है क्या? नो, ये फॉल्स रहेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स बेस्ड होती है, ये भी ट्रू है। पिवट टेबल डेटा एनालिसिस में मदद करता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। पिवट टेबल की मदद से आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं। कैल्क केवल विंडोज पर चलता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दोनों पे चलता है, लिनक्स और विंडोज। अभी हाल ही में मैं लिनक्स पे ही चला रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन गलत एंट्री रोकता है, यह भी ट्रू स्टेटमेंट है। ये डेटा रिस्ट्रिक्शन के लिए होता है, सेल पे डेटा रिस्ट्रिक्शन के लिए। इफ फंक्शन लॉजिकल टेस्ट करता है, लॉजिकल टेस्ट करता है फिर रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू को, ठीक, तो ये ट्रू। फ्रीज पेन हेडिंग को विजिबल रखता है। फ्रीज पेन जब आप फ्रीज कर देते हैं तो वो हेडिंग्स जो होती हैं वो विजिबल रहती हैं, तो ये ट्रू स्टेट, राइट। एंड इसके बाद आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क पेड सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क पेड सॉफ्टवेयर है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा क्योंकि ये एक फ्रीवेयर होता है, यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। वी लुकअप वर्टिकल सर्च करता है, यस, वी लुकअप वर्टिकल सर्च करता है और एस लुकअप हॉरिजॉन्टल सर्च करता है, तो ये मर्ज सेल से सेल कंबाइन होते हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट रहेगा। जैसे ये 3 सेल हैं, अब हमने मर्ज किया तो ये 2 सेल्स मिलकर के सिर्फ एक सेल रह जाएंगे, ठीक है, तो ये मर्ज सेल। प्रिंट एरिया सेट करने से पूरा शीट प्रिंट होता है, ये गलत दिया गया है, ऐसा नहीं होता। प्रिंट सेट एरिया सेट करने से केवल सिलेक्टेड एरिया ही प्रिंट होता है। कैल्क में मैक्रोज ऑटोमेशन के लिए है, ये ट्रू। लिब्रे ऑफिस कैल्क एमएस एक्सेल का अल्टरनेटिव है, ये भी क्या है? ट्रू। तो ये हो गए आपके 100 प्रश्न जो कि
50 थे राइटर से और 50 थे आपके कैल्क से। अगले 50 प्रश्न हैं वो हैं इम्प्रेस की। इम्प्रेस है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग क्या है? स्प्रेडशीट कैलकुलेशन या फिर आपका प्रेजेंटेशन क्रिएशन या वर्ड प्रोसेसिंग या इमेज एडिटिंग, क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन क्रिएशन के लिए। प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। इम्प्रेस में एक स्लाइड में टेक्स्ट डालने के लिए क्या उपयोग होता है? To insert text in a slide, what is used? फ्रेम, टेक्स्ट बॉक्स, टेबल या चार्ट, क्या यूज करते हैं आप? इम्प्रेस में एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स हो सकती हैं और यहाँ पे टेक्स्ट डालने के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं। इम्प्रेस में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .odp, .ods, .odt या .ppt। पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है। .odp होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, .ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट और .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे जो फाइल एक्सटेंशन क्या है वो है .odp ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अगला है इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू स्लाइड्स। कंट्रोल एन से एक नई प्रेजेंटेशन या नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एम से करते हैं आप एक नई स्लाइड इंसर्ट, क्या करते हैं? न्यू स्लाइड। कंट्रोल शिफ्ट एन से आप ब्रेक कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर से आप पेज ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं? पेज ब्रेक। यहाँ पे 20 का विकल्प रहेगा कंट्रोल एम। नेक्स्ट इज इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट का उपयोग किस लिए होता है? स्लाइड लेआउट इज यूज फॉर स्लाइड डिजाइन, स्ट्रक्चर, एनिमेशन, प्रिंटिंग, सेविंग। आप लोग कमेंट में बताइए। स्लाइड लेआउट का उपयोग करते हैं आप स्लाइड के स्ट्रक्चर को, डिजाइन स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, यानी टेक्स्ट किधर रहेगा, किधर इमेज रहेगा, ये सारा चीज सेट करने के लिए करते हैं स्लाइड लेआउट का उपयोग। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा, स्लाइड डिजाइन स्ट्रक्चर। बट नेक्स्ट इज इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का उपयोग। स्लाइड मास्टर नाम से ही समझ में आ गया, मास्टर का मतलब एक मुख्य स्लाइड जिसको आपने एडिट कर दिया तो सारी की सारी स्लाइड्स उसी के बिहाफ पे तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ओवरऑल प्रेजेंटेशन डिजाइन, इंडिविजुअल स्लाइड फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट टाइपिंग, एनिमेशन। तो स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं ओवरऑल प्रेजेंटेशन डिजाइन के लिए। इम्प्रेस में ट्रांजिशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट एडिटिंग, स्लाइड चेंज इफेक्ट, साउंड रिकॉर्डिंग या प्रिंटिंग। स्लाइड चेंज इफेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए या डालने के लिए आप प्रयोग करते हैं स्लाइड में इम्प्रेस में ट्रांजिशन का, और एनिमेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट में इफेक्ट डालने के लिए। इम्प्रेस में एनिमेशन का उपयोग किस पर होता है? एनिमेशन इज अप्लाइड ऑन, तो मैंने अभी आपको बताया, तो कमेंट में जरूर बताएं। स्लाइड ओनली, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, बैकग्राउंड ओनली या नोट्स, तो इसको आप कमेंट में बताएं। जस्ट अभी मैंने इसका उत्तर दिया, आपको बताना है कि इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो मोड में चलाने का शॉर्टकट। अगर आपको प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो में चलाना है तो आपको प्रेस करना होता है F5 की। इम्प्रेस में हैंड आउट व्यू का उपयोग। हैंड आउट व्यू का उपयोग किस लिए करते हैं? एडिटिंग स्लाइड्स, प्रिंटिंग स्लाइड्स पर पेज, या फिर स्लाइड एनिमेशन या नोट्स एडिटिंग। किस लिए करते हैं आप इसको? इम्प्रेस में हैंडआउट व्यू का प्रयोग करते हैं प्रिंटिंग स्लाइड्स पर पेज, एक पेज पे सभी स्लाइड्स को प्रिंट करने के लिए। हैंडआउट छोटे छोटे से
प्रेजेंटेशन तैयार हो जाते हैं वो हैंड आउट व्यू में दिखते हैं। तो प्रिंटिंग स्लाइड्स पर पेज, एक एक पेज पे कई तरह की स्लाइड्स को। इम्प्रेस में नोट्स व्यू का उपयोग, ऑडियंस नोट, प्रेजेंटर नोट्स, एनिमेशन, प्रिंटिंग ऑनली। तो क्या करते हैं, प्रेजेंटर नोट्स होते हैं वो तैयार करने के लिए नोट्स व्यू का उपयोग किया जाता है। इम्प्रेस में बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग, डेकोरेशन, ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट्स, एनिमेशन या प्रिंटिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग करते हैं। इम्प्रेस में बैकग्राउंड बदलने का विकल्प कहाँ होता है, तो पेज, फॉर्मेट पेज, इंसर्ट बैकग्राउंड, टूल्स बैकग्राउंड, व्यू। कहाँ पे रहेगा, फॉर्मेट के अंदर पेज में, फिर आप बैकग्राउंड बदल सकते। इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग, स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग करते हैं आप अरेंज करने के लिए स्लाइड्स को, रीअरेंज स्लाइड्स। इम्प्रेस में हाइपर लिंक किसके लिए प्रयोग होता है, इंसर्ट इमेज, लिंक टू स्लाइड, एनिमेट टेक्स्ट, प्रिंट। तो किस लिए करते हैं, लिंक टू स्लाइड, स्लाइड या वेब से लिंक करने के। इम्प्रेस में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, शोइंग डेटा ग्राफिकली, टाइपिंग टेक्स्ट, एनिमेशन या साउंड। तो क्या रहेगा, चार्ट का उपयोग करते हैं शोइंग डेटा ग्राफिकली, ग्राफिकली रूप में डेटा को शो करने के लिए। इम्प्रेस में फॉन्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए करते हैं, फॉन्ट फॉर्मेटिंग इज यूज्ड टू चेंज टेक्स्ट अपीयरेंस, इंसर्ट स्लाइड, प्रिंट या सेव। तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं चेंज टेक्स्ट अपीयरेंस, टेक्स्ट अपीयरेंस को बदलने के लिए। इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन किस मेनू में है, कस्टम एनिमेशन इज फाउंड इन इंसर्ट, स्लाइड शो, फॉर्मेट या व्यू। कहाँ रहता है, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शो मेनू में। कहाँ रहता है, स्लाइड शो मेनू में। इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन टाइमर का उपयोग किस लिए करते हैं, तो प्रेजेंटेशन टाइमर का उपयोग किया जाता है ट्रैक टाइम, टाइम को ट्रैक करने के लिए कि कितने सेकंड में कौन सी स्लाइड रन होगी। इम्प्रेस में मल्टीमीडिया इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ होता है, फाइल, इंसर्ट, व्यूज, टूल। मल्टीमीडिया अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको जाना होगा इंसर्ट मेनू। कहाँ पे जाना होगा, इंसर्ट मेनू। इम्प्रेस में प्रेजेंटर कंसोल का उपयोग किस लिए करते हैं, ऑडियंस, प्रेजेंटर असिस्टेंस या प्रिंटिंग या सेविंग। किस लिए करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं आप, प्रेजेंटर कंसोल का उपयोग करते हैं प्रेजेंटर असिस्टेंस, प्रेजेंटर की सहायता करने के। इम्प्रेस में डुप्लीकेट स्लाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कॉपी स्लाइड, स्लाइड की कॉपी करने के। इम्प्रेस में हाइड स्लाइड ऑप्शन का उपयोग किस लिए करते हैं, भाई हाइड का मतलब छिपना, तो हटाना। तो यहाँ पे स्किप स्लाइड एंड शो, शो के दौरान स्लाइड को स्किप करने के लिए आप करते हैं हाइड शो का प्रयोग। इम्प्रेस में अलाइन टूल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, अलाइन ऑब्जेक्ट, इंसर्ट स्लाइड्स, प्रिंट या सेव। तो अलाइन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए। इम्प्रेस में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का उपयोग किस लिए होता है, एडिट प्रेजेंटेशन, शेयर इजिली, एनिमेट स्लाइड्स या रिकॉर्ड साउंड। तो क्या करते हैं, शेयर इजिली, इजिली पीडीएफ के रूप में शेयर करने के लिए। इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड चेंज किस पर लागू होते हैं, वन स्लाइड, सिलेक्टेड स्लाइड्स, ऑल स्लाइड्स या नोट्स ओनली। तो रहता है मास्टर स्लाइड चेंजेस लागू होते हैं सभी स्लाइड्स पर, ऑल स्लाइड्स। नेक्स्ट इज इम्प्रेस में ट्रांजिशन साउंड का उपयोग, ट्रांजिशन साउंड का उपयोग किस लिए करते हैं, स्लाइड चेंज ऑडियो, बैकग्राउंड म्यूजिक, रिकॉर्डिंग या प्रिंटिंग। किस लिए करते हैं, स्लाइड चेंज ऑडियो। जब आपकी स्लाइड चेंज होगी तो स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट लागू होगा, उसी टाइम पे ट्रांजिशन साउंड सुनाई देता है, तो उसके लिए आप इसका उपयोग करते हैं स्लाइड चेंज ऑडियो के ट्रांजिशन साउंड का। इम्प्रेस में स्लाइड नंबर इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ होता है, अगर आपको स्लाइड नंबर इंसर्ट करना है तो फॉर्मेट पे जाना, पेज स्टाइल्स पे जाना, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा, इंसर्ट मेनू पे आप कर सकते हैं स्लाइड नंबर इंसर्ट, इंसर्ट स्लाइड नंबर।
इम्प्रेस में एनिमेशन पेन किस लिए है? इम्प्रेस में एनिमेशन पेन किस लिए है? मैनेज एनिमेशंस को मैनेज करने के लिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो कैसा है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो, राइटर हो, कैल्क हो, सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लिनक्स, विंडोज ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स, विंडोज ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। पाइथन, जावा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन, जावा, सी शार्प, तो ये सभी क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ट्रू फॉल्स टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स? क्या रहेगा? ट्रू। इम्प्रेस में एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स हो सकती हैं, ये भी ट्रू। कंट्रोल एम से नई स्लाइड इंसर्ट होती है। स्लाइड मास्टर सभी स्लाइड्स पर समान डिजाइन लागू करता है, इसीलिए होता है स्लाइड मास्टर। ठीक है, तो ये ट्रू है। ट्रांजिशन केवल टेक्स्ट पर लागू होती है, तो ये फॉल्स है। पे होती है पूरी स्लाइड्स पर। एनिमेशन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट दोनों पर लागू हो सकती है, ट्रू। इम्प्रेस में ऑडियो और वीडियो इंसर्ट किया जा सकता है। हैंड आउट व्यू प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए होता है, ये फॉल्स। प्रिंटिंग के लिए होता है। नोट्स व्यू प्रेजेंटर के लिए उपयोगी है, ये ट्रू। इम्प्रेस केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, सही है गलत? फॉल्स। इम्प्रेस आपका लिनक्स पे चलता है और विंडोज। हाइड स्लाइड करने से स्लाइड डिलीट हो जाती है। हाइड स्लाइड करने से स्लाइड डिलीट नहीं बल्कि छिप जाती है, तो ये फॉल्स। स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू स्लाइड्स को रीअरेंज करने में मदद करता है, तो ये कैसा रहेगा? ट्रू। हाइपरलिंक से वेब पेज या स्लाइड से लिंक किया जा सकता है, ये भी ट्रू। इम्प्रेस में पीडीएफ एक्सपोर्ट की सुविधा नहीं है, ये फॉल्स है। होती है। लाइन टूल्स ऑब्जेक्ट को ठीक से अरेंज करते हैं। प्रेजेंटर कंसोल प्रेजेंटर को सहायता देता है। स्लाइड नंबर हेडर फुटर का भाग हो सकता है। मास्टर स्लाइड में बदलाव सभी स्लाइड्स पर लागू होते हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट दो बचे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पैड सॉफ्टवेयर है, तो ये फॉल्स है। एक कैसा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एमएस पावर पॉइंट का अल्टरनेटिव है, ये ट्रू।